जय श्री श्याम, जय श्री नाथ जी महाराज की। आज हम श्याम चरित्र के चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का महात्म्य बताया गया है। अगर इस दिन कोई व्रत करे तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। नहीं तो आप इस पाठ को अवश्य सुनें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुरुषोत्तम मास पूरा चला गया, किसी ने कुछ नहीं करवाया, चलो खैर कोई बात नहीं। श्याम सदा भक्त गारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मौली लाल बड़ा बलकारी, कलयुग है भव में हरी। श्याम चरित्र के पहले ही सोपान में ही मौर्य हिडिम्बा का विवाह है। दूसरे सोपान में घटोत्कच और मौर्य माता का विवाह है। तीसरे सोपान में श्याम बाबा का यानी बर्बरीक का जन्म है और वो भगवान कृष्ण की आज्ञा से महिषागर तट पे जाते हैं तपस्या करने, और उसका इस पाठ में महात्म्य में आएगा। आप लोग ध्यान से सुने और इस पाठ को करें तो बहुत ही अच्छा है। पहुँच गया महिषागर तट में, किया है आश्रम निर्मित झट से। स्थापित गिनी सिद्ध अंबिका, स्थापित गिनी सिद्ध अंबिका। 9 दुर्गा और 14 देविका। निवृत्त हुआ फिर स्नान ध्यान से, निवृत्त हुआ फिर स्नान ध्यान से, निवृत्त हुआ फिर स्नान ध्यान से, निवृत्त हुआ फिर स्नान ध्यान से। स्थान चयन किया सावधान से, विराट और गौर सन्नाटा, विराट और गौर सन्नाटा। ध्यान नहीं पर भी बाँटा। कंदमूल और जल का सहारा, कंदमूल और जल का सहारा। शेष लिया देवी का सहारा, कंदमूल और जल का सहारा। शेष लिया देवी का सहारा। चित्त एकाग्र से नियमित हो करे, ध्यान करे वो निश्चल हो करे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए। अक्षत पुष्प और सुगंध लगाए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए। अक्षत पुष्प सुगंध लगाए। निराहार फिर जल भी त्यागा, अंतर से रहा हर पल जागा। जैसे जैसे समय बीतता, कृष्णा को बर्बरी के जीतता। यज्ञ स्थित वह हो गया, स्वतः श्वास पर श्वास। निश्चल अटल अडिग रहा, पूर्णतया उपवास। वर्षा शीत और ग्रीष्म गए हैं, वर्ष 3 यूं ही बीत गए हैं। अटल तपस्या करता रहा वो, सूरज की जूं तपता रहा वो। हिला नहीं वो ध्यान से साधक, ध्यान नहीं क्या आया बाधक। सभी देवियाँ प्रकट हुई हैं, बर्बरीक के समक्ष गई हैं। पूर्ण साधना हुई तुम्हारी, हमने तपस्या ये स्वीकारी। पुत्र जरा अब आंखें खोलो, अभीष्ट क्या हमसे बोलो। संपूर्ण जग उजियारित था, कंचन की जूं दमक रहा था। समक्ष सामने सभी माताएं वर मुद्रा में हस्त उठाए। धन्य हो गया दर्शन करके,
नैनों में इस क्षण को भर के, माताओं के मध्य में, माताओं के मध्य में खड़ा मौरवी पुत्र कृष्ण स्मरण कर रहा, जिसने दिया यह सूत्र। सभी ने बरबरी का मुख खोला, आदर सहित भाव से बोला, अतुलित बल का मैं वर मांगूं, इसके सिवा कुछ और न चाहूं। वर अति बल का हेतु बताओ, किस प्रयोग में लेना चाहो। मैं क्षत्रिय हूँ, रक्षा करण को, निज धरती की पीर हरण को। परामर्श वसुदेव ने दीन्हा, घोर तपस्या तभी कीना, सिद्ध सफल हो हेतु तुम्हारा, भक्त हमें है तू अति प्यारा। 3 बाण एक धनुष उठाया, जगदम्बा ने उसे थमाया। 3 बाण त्रिलोक को भारी, सके न तुमको कोई भी हारी। एक खड्ग रणचंडी ने दीना, बरबरीक ने सादर लीना। अजय रहोगे तुम सदा, निर्बल के हो सहाय। सूर्य चंद्रमा तक रहो दानवीर कहलाए। कुछ और कल यहाँ पे रहना, कुछ और कल यहाँ पे रहना। दुर्गाओं का वचन ये कहना, ब्राह्मण एक विजय आएगा, सिद्धि प्रयोग करना चाहेगा। घूम के सारी पृथ्वी आया, गुप्त क्षेत्र में हमें मनाया। साधक है वो भक्त हमारा, उसके तुम बन जाना सहारा। विघ्न उसे ना होने पाए, दुष्ट कोई ना उसे सतावे। सिद्धि सिद्ध निर्विघ्न होएगी, कीर्ति तुम्हारी और बढ़ेगी। सारो तुम ये काज हमारा, सारो तुम ये काज हमारा। चंडिल होगा चंडिल नाम तुम्हारा, वो कल्याण कहा माता ने, नेत्र झुका लिए तब ताता ने। देवी अंतर ध्यान हुई गए, देवी अंतर ध्यान हुई गए। बरबरी की सिद्धि हुई गए, करके तपस्या पा लिया दुर्गा का वरदान। 3 लोक की है मिली अतुलित शक्तिमान। माँ अपनी और महात्मही से, महात्मही और महात्मही, माँ अपनी और महात्मही को कुल के श्रेष्ठ देव, कुल के श्रेष्ठ और देव सभी को मन है प्रणाम। चंडिल ने कीना, धन्यवाद सभी को दीना। है उपकार आपका मैया। है उपकारी आपका मैया, है उपकारी आपका मैया। मुझ पर तेरे प्रेम की छैया, आपके आशीर्वाद का फल ये हुई साधना आज सफल ये। हर काम में बनू सहारा, हर काम में बनू सहारा। वचन याद है हमें हमारा, वचन सिद्ध अब मैं कर लूँगा। 3 लोक से भले लड़ूंगा, धरा का कैसे कर्ज चुकाना। आऊँ जब तक मुझे सिखाना, लौट के चंडिल वहाँ पे
आया, माता से जहाँ वर था पाया। लगा देखने राहे विजय की, सिद्धि सहायता करने अजय की। बीज विजय तब आ गए करने सिद्धि प्रयोग, वही मिल गया बर्बरीक का ये एक संयोग। वे परस्पर परिचित दोनों थे, माता के आतगी दोनों। कहा विजय ने बर्बरीक जी सिद्ध कराओ मेरे काज जी। सदाचारी है ब्राह्मण देवा, धर्म मेरा है करनी सेवा। मेरे रहते निश्चित होकर करो तपस्या, नियमित होकर। सुनकर विजय ने की तैयारी, स्नान व संध्या किया बारी। वो निश्चिंत सजाने लगा, सामग्री को जचाने लगा। कृष्ण मृग एक चर्म लपेटा, यज्ञोपवीत को गले लपेटा। विजय कहे हे बर्बरीक जी, खड़े ही रहना मेरे समीप ही। करूँ आरंभ में सिद्धि प्रयोग, आप सहायक मेरे जोगा। कृष्ण चतुर्दशी शुभ दिवस, कर दोनों उपवास। स्नान लिंग पूजन किया, बर्बरीक भी साथ। प्रथम प्रहर हुई रात्रि, सिद्धांबिका के समक्ष हाथ जोड़ विनती करी। विनय किया है लक्ष्य, नवहात मंडल बना, योनि का आकार। अष्ट दिशा कीलन किया, सूत से किया आकार। तिलक भाल गए मध्य लगाया, सहित सहायक संध्या कराया। बांध सिखा विधि दिग्बंधन के, विधि सम्मत उस अनुष्ठान के। मध्य कुंड में तीव्र मंत्र से, खैर खर्ग हुआ त्रियंत्र से। बर्बरीक जी खड़े ही रहना, बर्बरीक जी खड़े ही रहना। कार्य सिद्धि तक स्तोत्र ही करना। शोषण प्लावन दाहन विधि से, बैठे सुखासन गणपति निधि से। 8 और 100 मंत्रों को जप, विधि सम्मत हो करने लगा तप। पूजन नक्षत्र बल का कीना, सिद्धि सहायक स्तुति कीना। कल्पनाम देवी वट यक्षिणी, सिद्धि अंबिका पुनः स्मरणी। साधन युक्त अपराजिता से, देवी विद्या माँ वैष्णवी से। विधि विधान बड़े ध्यान से, हो रहा सगल प्रयोग। बर्बरीक भी कर रहे साधक का सहयोग। जब कर तब आहुति डाली, कुंड की अग्नि धधकन लगी। अग्नि हवन की धधकन लगी, वायु सुगंधित बहने लगी। ब्राह्मण बोले स्वाहा स्वाहा, बर्बरीक कहे जय माँ। रात घनी अब बढ़ने लगी, हुआ तपस्या विजय अनुरागी।
बर्बरीक राह पहरेदारी, मातृ स्तोत्र कर रहा उचारी। रोने लगी तभी कोई जोर से, मेघ गरजे चकोर से। बर्बरीक अचकचा गए हैं, अंधियारे में ढूंढ रहे हैं। शोर जोर से बढ़ता जाता, नारी विलाप निकट ही आता। प्रकृति एक भयंकर नारी, लघुलुहान लगती बेचारी। देख अचानक दृश्य वो, विजय गए थे सहम। बर्बरीक अवाक थे, विस्मृत हुआ अहम। फटे वस्त्र चिथड़े चिथड़े थे, रूखे उलझे बाल खड़े थे। श्वेत दांत सब बाहर निकले, नेत्रलाल अंगारे लगते। बड़ी भयानक लगवा रही थी, निकट वेदी के बढ़वा रही थी। बर्बरीक तब होश में आया, झट से कूद सामने धाया। पकड़ के बाल घसीटन आगा, पकड़ के बाल घसीटन आगा। संकुचित विजय डरन सागा, पकड़ी गर्दन दिया का झटका। गला पकड़ कर गला पे पटका, दांत छिटक कर दूरी गिरे गए। आधे सिर के बाल उड़े गए, घने वृक्ष से उसे भिड़ाया। गरज गरज के उसे चिढ़ाया। जब गर्दन है टूटन लागी, बर्बरीक के चरणन लागी। यक्षरूपिणी महाजीवा, स्मशान है काशीवास। शरणागत प्रभु आपके और न दीजिए त्रास। दानव देव सभी का मैं करती अहम हूँ चूर, अब मैं दासी आपकी नहीं रहूँगी क्रूर। जहाँ भक्त हो आपके, जहाँ भक्त हो आपके, रहूँ हमेशा दूर। करूँ तपस्या आपकी, करिए क्षमा जरूर। महाजीवा शरणागत हो गई, अंधकार में कहीं खो गई। बर्बरीक फिर खड़े हुए गए, विजय के संशय दूर हुए गए। हुआ भरोसा साधक मन में, करेगा रक्षा दृढ़ हुआ मन में। फिर को लीन साधना माही, बर्बरीक है रक्षा ताही। हो रही रात घनी अंधियारी, चहूँ और देखे बलकारी। तभी लगा जो गिरवर आया, सौ सिर से गिर धाया। सौ सिर से गिर आया। टूटे पेड़ हिले धरने भी, ऐसी गति उसके चलने की। समझ न पाए बर्बरीक भी, बड़ी विचित्र क्या वो चीज थी। घोर अंधेरा छाता जाता, जैसे जैसे निकट वह आता। महाकाय महाकाल था, आ गया बहुत निकट। कहाँ पेट कहाँ शीश है, समझना बड़ा विकट। तीव्र गति से छलांग लगाई, समझ न पाया वो असुराई। लगी चोट जब स्थूल स्थान पे, बिखर गया वह उसी स्थान पे। कर हुंकार वो खड़ा हो गया, बर्बरीक तब समक्ष हो गया। उठा खड्ग फिर काटन आगा,
अंग प्रत्यंग गिराने लगा। उसने भी तलवार निकाली, दोनों तरफ से भांजन लगी। कई टुकड़े तलवारें हुई है, कई शीश कई भुजा गिरी है। क्रोधित हो बर्बरी का दहाड़ा, वन में जैसे सिंह चिंगाड़ा। जय भवानी उद्घोष किया है, शत्रु को मत होश किया है। सौ वृक्ष गिरे हो जैसे, फैल गया वो निश्चल ऐसे। अवंतीपुर स्मशान का मालिक रे पुलेंद्र, वृतासुर के समान था अद्भुत शक्ति केंद्र। बर्बरीक ने फेंक दिया है अग्निकोण की ओर। रे पुलेंद्र एक ग्राम है वर्तमान में ठोस। आ गया पुनः आ गया मौलवी लाला, वो सिर वह सोचने लगा। विप्र कर रहे यहाँ तपस्या इन दुष्टों की क्या है समस्या। इनकी तपस्या से क्यों डरते, यह तो मात्र साधना करते। क्यों खंडित करना चाहते हैं, मेरे हाथों क्यों मरते हैं। नहीं कोई उत्पात करेगा, झूठ मूठ क्यों हमसे लड़ेगा। पर जो कोई इधर आएगा, विप्रदेव को भटकाएगा। मैं नहीं छोड़ूं उसे बताला, वो कोई भी माँ का लाला। देवी माँ को वचन दिया हूँ, रक्षा का मैं व्रत लिया हूँ। देखा उसने विजय की ओर, देखा उसने विजय की ओर। विप्र तपस्या कर रहा जोरा, कर रहा था बर्बरीक अपने मन में विचार। चौंक गया वह देख के अद्भुत सा आकार। खटपट करती बड़ी उछलती आ रही घोड़ी, एक कूदती चक्कर स्थल का लगाने लगी। पवन वेग से रही है भागी। धरती जैसे धसती जाए, इधर उधर वह तकती जाए। बर्बरीक उछल चढ़ बैठा, गर्दन बीच जाए कर बैठा। गर्दन बीच जाए कर बैठा। पैरों से धड़ उसका जकड़ा, दो कानों को खींच के पकड़ा। मुक्कों से जब मारन लगा, मुंह से दांत बाहर को भागा। हिन हिना कर खड़ी हुई है, बर्बरीक को गिरा गई है। बड़ी जोर से उछली ऊंचे ताक रही है, अपने नीचे गिरना चाहती उसके ऊपर। वह चढ़ बैठा उसके ऊपर। उछल कूद के चाहती बर्बरीक को मार। घोर जतन करने लगी, करे वार पर वार।
लगी दौड़ने, उठक पटक कर दो पैरों पर खूब अटक कर, गिरे सवार कैसे धरती पर, कूद जाऊं किसकी छाती पर। तभी आँख पर हाथ गिरा था, तभी आँख पर हाथ गिरा था, जाने जो आसान गिरा था। चक्कर खाकर मुरझाई एक वृक्ष से जा टकराई। हिम्मत कर वो खड़ी हो जाती, तभी लात दूजी पड़ जाती। हाल हुआ था बड़ा बेहाल, हुआ था बड़ा बेहाला, मार रहा था मौलवी लाला। रुधिर फेंकने लगी थी मुँह से, सांसें लगी छूटने उससे। भीम पौत्र ने उसे उठा कर, भीम पौत्र ने उसे उठा कर, मार दिया था गिरा गिरा कर। सीकर के उत्तर स्मशान की मरी दुहा बड़ी साकिनी, वर्तमान में स्थित है एक दुआ ग्राम। दुहा के नाम पर पड़ा है इसका नाम। अंतिम पहर रात का आया, शांत भाव में विजय को पाया। घटोत्कच का पुत्र खड़ा था, फिर कैसे कोई विघ्न पड़े था। बार बार तहु दिशा निहारे, आना जाए निशाचर कार्य। जगदम्बे का ध्यान लगाया, आलस को भी दूर भगाया। मेरी हो रही प्रथम परीक्षा, विप्र विजय जी देंगे दीक्षा। सिद्ध हो यह ब्राह्मण हो जाएगा, माताओं से वर पाएगा। हो प्रसन्न तब सभी देवियाँ, विप्र विजय को मिले सिद्धियाँ। पूर्ण काम यह हो जाएगा, सब कुछ मुझको मिल जाएगा। मन ही मन सोचे महावीरा, अटल खड़ा था वह बलवीरा। अहित सेवा करन कर माता का आदेश, सर्वोपरि यही धर्म है दुर्गा का संदेश। पंख का हाथ में पंख कर, साधु एक नंगा साधु कर। मुंड मुंडाए सापा खंडी, हाथ लिए था कमंडल डंडी। अहो अहिंसा परम धर्म है, अग्नि प्रज्वलित यह कुकर्म है। सूक्ष्म जीव जलते गए मन में, वायु प्रदूषित होए धुआं से। बंद करो इस आडंबर को, रिक्त करो मेरे वन घर को। उठा कमंडल डालने धाया, कुंभ भवन को पूजाना चाहा। झट पकड़ा था वो बर्बरी करने, पकड़ हाथ फिर लगा के सीटने। पूजा स्थल से दूर ले गया, मृत पशु यूं उसे खींच ले गया। अग्नि तो है देवों का मुख, ग्रास आहुति है उनका सुख। कौन बता तू दुष्ट है, क्या है तेरा नाम। विप्र तपस्या कर रहे, यहाँ क्या तेरा काम। छल बल से वो प्रहार किया है, बरीक प्रहार किया है।
जब भी बर्बरीक से लड़ता, जाने वह गिरवर से भिड़ता, समझ गया वह है कोई योद्धा, सरल नहीं करना उसे बोधा। भीम पौत्र अमरस में भरकर घोर भयंकर क्रोधित होकर अट्टहास जब करने लगा, ध्वनि प्रतिध्वनि से अंबर गाजा, कांप रहा था वह वन सारा, कांप गया अंधियारा सारा। पूर्ण वेग से मारन लगा, दुष्ट छुड़ाकर भागन लगा। थोड़ी दूर पर पकड़ लिया है, कंठ पकड़ कर जकड़ लिया है। समझा मृत्यु निकट आई है, होश बेहोश की दशा हुई है। किसी तरह से छुड़ा लिया, भागा पर्वत और गुफा सामने बहुत प्रभा, गुस्सा जा उसके छोर। 60 योजन की गुफा भयंकर, 9 कोटि पलासी अंदर। और गुफा में वह चिल्लाया, दौड़ो भागो बड़ा गुस्साया। गिरता पड़ता गुफा में आया, बर्बरीक भी पीछे धाया। देख निशाचर लगा चिल्लाने, पकड़ो दौड़ो लगा बुलाने। चारों तरफ से धाये निशाचर, हाथ लिए आयुध भयंकर। भीम पौत्र जब गिरने लगा, क्रोधित बाहु चलाने लगा काटने सब में बांटने, अनगिनती भागों में काटने। जैसे काष्ठ जल जाए पल में, भस्म हो क्रोधित दावानल में। बहुत प्रभावी है श्वास हो गई, पूर्ण निशाचर हीन हो गई। बिना रुके फिर चल पड़ा गुप्त क्षेत्र की ओर। नागदेव थे मार्ग में खड़े हुए कर जोर। श्याम सदा भक्त नहीं निहारी, श्याम सदा भक्त नहीं निहारी। जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मौलवी लाल बड़ा मनारी, गलियाँ में भव है हरी। वीर कोई दिखता बलशाली है, कुलीन और प्रतिभाशाली। देव आपका परिचय चाहते, सभी हमें वृत्तांत सुनाते। एक निशाचर भाग रहा था, पलट आपको ताक रहा था। लौट अकेले कैसे आए, जीवित कैसे बचने पाए। हम नागों को बड़ा सताया, घर पतारा हमें गिराया। भीम पौत्र मैं मौलवी लाला, दुष्टों को नहीं छोड़ने वाला। खत्म हो गए सभी पलासी, बहु प्रभाव हुई रिक्त विनाशी। आप सभी निडर हो रहिए, नाग वृंद आनंद से रहिए। सबने नवकर शीश नवाया, वृद्धों ने आशीष सुनाया। चार मार्ग के मध्य में रत्न जड़ित शिवधाम। कन्या नाग की पूजती, शिव का हो निष्काम। कन्या नाग की पूजती, शिव का हो निष्काम। तेज गति से कदम बढ़ाया,
समक्ष तभी एक शिवलिंग आया, पूर्ण रूप से रत्न जड़ित था, अद्भुत अद्भुत सुंदर तेज तड़ित था। कर प्रणाम झुकाया माथा, बड़ी अलौकिक शिव की आभा, पूजन शिव का करने आई, देख वीर को वो भरमाई। सुंदर मुख सुडोल शरीरा, तेज भाल दिखता बलवीरा। नागराज की कन्या डोली, नागराज की कन्या डोली, सम्मुख वीर के आकर बोली, देव कौन हो हमें बताओ, देव कौन हो हमें बताओ, क्यों आए यहाँ ये तू सुनाओ। बर्बरिक में विप्र सहायक, मारन आया पलासी नायक। मार सभी को मैंने दीना, रहा न कोई अंतिम चिन्ह। सुनकर मुग्ध है वो भई, नाग की कन्या एक, पलक रोक वो निहारती, अपनी दृष्टि टेक। ये सुंदरी हमें बताओ, ये सुंदरी हमें बताओ, शिव स्थापना हाल सुनाओ। कैसे मार दिए चार विचित्र, क्यों और किसके द्वारा निर्मित। कृपा जैसे सभी बताओ, जिज्ञासावश मुझे सुनाओ। शेषनाथ नागों के राजा, कल्प वृक्ष डिग शिव को साजा, पूर्व मार्ग श्री पर्वत जाता तिरुमलय, एलापत्र इसके निर्माता। दक्षिण जाता सुरपारक को, सुपारा गुजरात, दक्षिण जाता सुरपारक को, से नाग है करकोटक को। जाए प्रभास पश्चिम दिशी वाला, सिद्धलिंग शक्ति गुहा आकृति वाला। जाए प्रभास पश्चिम दिशी वाला, ऐरावत नाग बनाने वाला। गुप्त क्षेत्र उत्तर से जाता, तक्षक देव को बड़ा सुहाता। गुप्त क्षेत्र यानी सिद्धलिंग शक्ति गुहा आकृति वाला। श्री पर्वत है वो तिरुमला में, और सुरपारक है वो सुपारा में गुजरात में, और जो प्रभास है वो सोमनाथ सौराष्ट्र में गुजरात में, और जो गुप्त क्षेत्र वो सिद्धलिंग शक्ति गुहा आकृति वाला। आप ये पुस्तक मंगाओ ना, जाके पढ़ो, ऐसे भी आपको पाठ करवाना चाहिए। दर्श स्पर्श शिव ध्यान से, सिद्ध होत सब अर्थ, पूर्ण मनोरथ हो सभी, शिव ये बड़े समर्थ। सभी आपको भेद बताए, निज मेरी अब करो सहाय। दासी आपकी बनना चाहूँ, दासी आपकी बनना चाहूँ, जीवन सेवा में ही बिताऊँ। सिद्ध कीजिए हेतु मेरा, वीर वरण कर लीजिए मेरा। सभी से हूँ मैं क्षमा चाहता, सत्य बात तुम्हें हूँ बतलाता। बाल ब्रह्मचारी मेरा जीवन, वचनबद्ध निज माता से मन। साधक विप्र हैं धरा अकेले, कैसे वो कोई बाधा झेले। उत्तर पथ से चलने धाया, उस कन्या का हृदय रुलाया। कन्या नाग की हुई उदासी, पड़ी दुखी और हुई रुमासी। हुआ न जान पृथ्वी की ओर, तीव्र गति से गया है जोरा। कन्या नाग
नाग की कन्या नेत्र से शीघ्र हुआ वह दूर, हृदय टूट टुकड़े भय हुई भावना चूर। गुप्त क्षेत्र में जब वह आया, कुशल पूर्वक विप्र को पाया। तेज विप्र के मुख पर अंकित बड़ी प्रसन्नता दिखती संचित। पूर्ण तपस्या हुई साधक की, थी कठोर पर बिन बाधक की। देख वीर को गले लगाया, हे बर्बरीक मैं तुमसे पाया। रहो सदा तुम सुखी स्वरूपा, सूर्य चंद्र तक अनिल अनूपा। तुम्हारे कारण सिद्धि पाई, मेरे लिए तुम ही हो गोसाई। क्या तुम्हारी मैं करूँ साम बढ़ाई, भस्म सिंदूरी करो ले उठाई। प्रथम छोड़ देना इसे रण में, प्रथम छोड़ देना इसे रण में। शत्रु मन बतावे क्षण में, देवी प्रदत्त एक बाण चलाना। सेना का ही अंश बचेना, भस्म मुझे नहीं चाहिए, दीजिए बस आशीष। मूल्य सहायता का लिए माँ की लगे धुरसीस। देवी ने कहा प्रगट गाय कर, पुत्र न जाना बस में छोड़ कर। पा जाए जो कौरव इसको, रोक नहीं पाए कोई उनको। बड़ा अनर्थ वो कर देवेंगे, पाप दर पर भर देवेंगे। अतः उठा लो भस्म ये सारी, मानो आज्ञा पुत्र हमारी। सुनकर बर्बरीक झुका है, पूर्ण भस्म सब उठा चुका है। चली गई सब देगी देशा, देने आई सत्य संदेशा। हो प्रस्थान विजय फिर बोला, बर्बरीक को हृदय से तोला। करते रहो ऐसे उपकारा, सिद्ध सेन हो नाम तुम्हारा। सिद्ध विजय फिर चला गया है, बर्बरीक वहीं रह गया है। सिद्ध सेन के नाम से हो गया वह प्रसिद्ध, जिसकी सहायता से हुए विजय विप्र जी सिद्ध। समय नहीं कोई जानन हारा, पांडव पंथ जुए से हारा। भटक रहे थे वो वन माही, दर्शन तीर्थ करने के ताई। गुप्त क्षेत्र जहाँ सिद्धसेन था, पहुँचे हैं जहाँ ईशान कौन था। सिद्धसेन पहचान न पाया, नहीं कभी वह सम्मुख आया। संग द्रौपदी चारों भ्राता, माँ चंडी के दर्शन चाहता। अर्जुन नहीं थे संग में उनके, करने तपस्या गए वो वन में। देवलोक में गए थे इंद्र के पास शक्तियाँ प्राप्त करने अर्जुन। लोहबान और धूप दीप से करी आरती शुद्ध नीति से। घने वृक्ष की छाया में आकर बड़े थके थे धूप में जाकर। भीम हमारी प्यास बुझाओ, कुंड उधर है जल ले आओ। पैर हाथ धोना प्रथम, तब जल भर ले आओ। वरना दोष लगे बड़ा, अब तुम्हें शीघ्र ही जाओ। बड़ा त्रस्त था भूल गया वह, सीधे जल में उतर गया वह। शीतल जल और तपती काया, भीमसेन को बड़ा सुहाया। हाथ रगड़ने मुंह को लगा, देख बर्बर इधर को भागा। हे पथिक तुम बाहर आओ, इस शुद्ध जल को नहीं गंधाओ। कुंड है यह नहीं बहता पानी, करो नहीं यहाँ तुम मन मानो। मंदिर के प्रयोगी है आता, इसमें कोई नहीं नहाता। शीघ्र ही बाहर तुम आ जाओ, अधिक नहीं कुछ और कहा। भीम कहे तप रहा है तन मन, मत ना करो तुम ज्यादा बन। स्नान करने ही तीर्थ होते, कुआं बावली क्यों बनवाते। नहीं माना है नहाता रहा भीम कुंड के बीच। जो स्नान बन जल करे वही कहा वे नीच। ब्रह्म हत्या सम होत है ऐसी करनी आप, इंद्रिय वश जो होत है वही भोगते ताप। सिद्धसेन को रीस आई, लगते हो तुम बड़े बेहाई। धर्म की व्याख्या बता रहा हूँ, कब से तुमको सुना रहा हूँ। क्षण में तुम बाहर आ जाओ, वरना दंड तुम मुझसे पाओ। भीम सुने ना एक भी बोली, कई बार फिर डुबकी लगा ली। बर्बरीक ने उठाया पत्थर, फेंक दिया फिर भीम के ऊपर। देख लिया था भीमसेन ने, खुद को बचाया ये इनकेन से। आओ बाहर नहीं फिर मारूं, तेरी खोपड़ी तोड़ में डालूं। देख व्यवस्था बाहर आया,
क्रोध भीम पर ऐसा छाया, ठहर दुष्ट तुम्हें अभी बताता, मारण पत्थर में सिखलाता। भीम बलि के सामने खड़ा रहा वह वीर, एक वीर तो वीर था, दूजा था महावीर। दोनों ही महावीर दादा पोता। अरे भिड़ गए दोनों अति बलशाली, भिड़ गए दोनों अति बलशाली, कभी इसकी कभी उसकी चाली। मल युद्ध करने दो आगे, डटे थे दोनों को न भागे। बलोर दो बलशाली लड़े थे, पर्वत यूं आपस में भिड़े थे। चिंगारी सी उठ रही थी, जाने बिजली कड़क रही थी। भीम बलि कुछ सुस्त हुए हैं, बर्बरीक पर सुस्त हुए हैं। भीम की नर्म हुई हैं बाहें, बर्बरीक झट उसे उठा धरा पर पटक दिया है, एक हाथ से झटक दिया है। भीम नहीं कुछ करने पाया, अंधियारा आंखों में छाया। उन्हें भीम को उठा लिया है, महिसागर का मार्ग लिया है। महिसागर की जलधि में तुम्हें फेंक दूं आज, दंड तुम्हारा है यही किया जो तुमने काज। प्रकट रुद्र ने टोक दिया है, बर्बरीक को रोक लिया है। भीमसेनीय पांडव प्यारा है ये पिता में वत्स तुम्हारा, पाने का सम्मानित अधिकारी तुम हो खुद मर्यादाचारी। विधि विडम्बना का यह मारा, भूल गया यह सब शिष्टाचारा। विधि विडम्बना का यह मारा, भूल गया सब शिष्टाचारा। यह तो खुद ही धर्म का चालक हुआ व्यथावश यह कुचालक। छोड़ इसे इसके सिर नाओ, चरण पिता में के लग जाओ। इसी से होगी तेरी कीर्ति, बहुत बढ़ेगी तेरी प्रीति। समय का सब ये खेल हो रहा, व्यर्थ अनर्थ ही यहाँ हो रहा। वे रुद्र निज लोक को गामी, बर्बरीक ने सांसें थामी। सावधान हो भीम को लिया धरा पे उतार, मुझसे ये क्या हो गया करने लगा विचार। बहने लगी फिर अश्रुधारा, पूज्य पिता में को मैं मारा। बहने लगी फिर अश्रुधारा, पूज्य पिता में को मैं मारा। कैसे पश्चाताप करूँ मैं, कितने जन्म में पाप भरूँ मैं। कैसे इसको मैं भर पाऊँ, क्या माता को मुख दिखलाऊँ। मात मही से क्या बोलूँगा, कैसे उनका दुख देखूँगा। उन दोषी मुझे सभी कहेंगे, अति लज्जा मेरे पिता सहेंगे। हे ईश्वर क्या घटना घटी है, कालिख मेरे मुख पे लगी है। नेत्र झुका कर क्या है जीना, नेत्र झुका कर क्या है जीना। इससे अच्छा है मर जाना, ऐसा कुल गाती हूँ मुझको। प्राण दंड भी कम है मुझको, करना त्याग कलंकित तन का। दृढ़ संकल्प ये मेरे मन का, कर संकल्प वह चल दिया महिसागर की ओर। प्रकट सभी देवी हुई घेर लिया चहुओर। तभी भीम को शुद्ध है आई, तभी भीम को शुद्ध है आई। सुनो पुत्र आवाज़ लगाई, गिरता पड़ता चला उधर को। बर्बरीक दिख रहा जिधर को। गिरे पड़े पुनि भागन लागा, हाल बेहाल सा देखन लागा। पुत्र करो तुम मेरी सहाय, नहीं विपदा को और बढ़ाई। बर्बरीक से बोली माता, कैसे तुमसे सहाय जाता। नहीं उठ नहीं पाकर भी उठता है, तुम्हें रोकने फिर चलता है। अगर करी तुमने मनमानी निश्चित भीम की जान है जानी। अधम पाप यह होगा तुम्हारा, सहज्ञान पाप का नहीं निस्तारा। वह जो हुआ जो अज्ञानता में पुण्य करो नहीं सहज्ञान।
अज्ञानता में देवी जी समझा रही नीत अनीत की बात, अनजाने जो हो गया विस्मृत कर दो तात, अतः मान लो बात हमारी, जाने हैं हम व्यथा तुम्हारी। ये अपराध नहीं है तेरा, सृष्टि रचित ही है सब फेरा, फिर भी चाहते देह छोड़ना, कुछ समय तक पड़े रोकना। कृष्ण रचेंगे फिर महाभारत, पूर्ण होगा तेरा स्वार्थ, वासुदेव निकट तेरे होंगे, वह रचना वह याचक होंगे, फिर शरीर तेरा मांगेंगे, कितने जन्म तेरे तारेंगे। अब तुम स्वयं ही निर्णय कर लो, देह त्याग का समय समझ लो। सुनकर और भीम की दौड़ा, देह त्याग का निर्णय छोड़ा, माता अंतर ध्यान हुई एक क्षण में, वो निज धाम गई है। देखा पुत्र को आवते, भीम फैलाए बाहें, आंखें तब बरसन लगी, पूर्ण हो गई चाहें। पकड़ पुत्र को गले लगाया, क्षण में ही सब कष्ट भुलाया, लगा चूमने बारंबार अब पौत्र पुत्र से अधिक ही प्यारा। कभी हृदय कभी गले लगाया, कभी पुत्र को गोद कभी हृदय कभी गले लगाए, कभी पुत्र को गोद बिठाए। बरबरी चुपचाप सहा रहा है, अनंत सुख को उठा रहा है। बरबरी कुछ बोलना चाहे, क्षमा याचना करना चाहे, भीम नहीं पर बोलने देते, चूम रहे मुख खोल न देते। पौत्र पिता में मिलन हुआ है, नेत्र नीर में कष्ट बहा है, कुछ पल पहले क्या हो जाता सोच भीम फिर से डर जाता। बरबरीक ने सौगंध खाई, तभी भीम को है सुध आई। बरबरीक ले भीमसेन गए निज भ्राता पास, सुन वृतांत सब जनन की ठहर गई थी सांस। सबने की है बड़ी बड़ाई, द्रौपदी ले उत्कंठ लगाई, धन्य पुत्र तेरी मौलवी माता, पांडव कुल को दिया ये नाता। सभी ने मिलकर लाड लड़ाया, पौत्र मोह में सब भरमाया। पूछन बात सभी से लागा, वनागमन कैसे हुआ भागा। कैसे इतना छल सहते हैं, कौन है वो जिससे डरते हैं। मात्र अकेला ही जाऊंगा, बांध सभी को ले आऊँगा। देखना चाहूँ वह बलशाली, कर दूँ धरती वीर से खाली। मुझको अवसर एक दीजिए, अनुग्रह मुझ पर इतना कीजिए। जिसने संकट आपको दीना, देखना चाहूँ उसको चिन्हना। दुखी देख सभी श्रेष्ठ को, बरबरी को वे क्रुद्ध सुनकर। सूरवीर को देख के हुए सभी जन मुग्ध। भीमेश्वर शिव किया स्थापित, अति तेजस्वी ही प्रमाणित। कृष्ण चतुर्दशी ज्येष्ठ मास में करें दर्श जो पूर्ण उपवास में। आज कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तम मास की चतुर्दशी है। आज के दिन ये पाठ सुनने का, करने का, उपवास करने का तो बहुत ही महत्व है। भीमेश्वर शिव किया स्थापित, अति तेजस्वी ही प्रमाणित। कृष्ण चतुर्दशी ज्येष्ठ मास में करें दर्श जो पूर्ण उपवास में। सभी कार्य तब सिद्ध हो जाते, पांडव सब ये सत्य बताते। कर शुभ काज नवाया माथा, फिर लौटे सब मिलकर साथा। सबने पौत्र की करी बढ़ाई, सब विधि करी है वो सेवकाई। महात्मा ही द्रौपदी का प्यारा, भीमसेन का बड़ा दुलारा। 7 दिन तक शुभ सुख देखा, यह भी तो था विधि का लेखा। भूल गए कोई कष्ट नहीं था, पौत्र प्रिय का संग मिला था। रातों दिन में सेवा कीनी, सबने सब दिन आशीष दीनी। पितामही तब चले गए हैं शेष काटने दिन, फिर मिलना है स्वदेश में मत ना होना किन। पुणे आ गया मंदिर ताई, चंडी माँ को शीश नवाई। करने लगा मंदिर में सेवा, विधि विधान यहाँ की देवा। जब भी याद निज कुल की आती, बरबस आंखें नम हो जाती। 7 दिनों का सुख ज्यों पल में बीत गया दादी आंचल में। कितना प्यार दुलार मिला है, जीने का आधार मिला है। कितना मुझसे प्रेम जताया, अपनापन मुझको सिखलाया। कुलवंशी मेरे महान है, न्यायोचित करते बखान है। हार गए तो वन अपनाया, छोड़ा सुख और वचन निभाया। धन्य धन्य यह पांडव कुल है, धन्य हुआ धन्य ये मेरा कुल है। इसी तरह से बरबरी मन में करे विचार, नहीं ध्यान उसको रहा हो गई बड़ी हबार। मंदिर प्रांगण बीच में सो गया वो सुस्ताए, स्वप्न में चंडी कह रही निज जननी तू जाए। नेत्र खुले हुआ होश है, मन में सोच करे माता के आदेश को भली विधि निश्चय करे। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम माँ श्याम बिहारी। मौलवी लाल बराबर कारी, कलयुग का है भव बयारी। बोलो खाटू नरेश की जय।